कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस टाइम पे मैं टाइम बता दे रही हूँ, 12:15 बज रहे हैं। और देखिए यहाँ पे प्रिंसू और परी ने मिलके ना पूरे सोफे पे, चेयर आप देख रहे हैं ना, चेयर उसके ऊपर है, सोफे के ऊपर है। वो जब भी टाइम मिलता है ना तो ऊपर रख के और उसके ऊपर चेयर के ऊपर चढ़ता है। और एक चेयर नीचे है परी का। तो इस तरह से इन लोगों ने फैला रखा है। वही मैं बॉल लेने गई थी कि बॉल को मैं इसके जगह पे रख दूं। मैं जब भी टाइम मिलता है तो चीजों को जगह पे रखते रहती हूँ और ये लोग फैलाते रहते हैं। तो ये तो चलता रहता है। तो दोनों बच्चों ने ना पूरा चीज फैला के रखा था, तो मुझे 2-3 बार तो दिन में ठीक करना ही पड़ता है। तो चलिए, बच्चे हैं तो खेलेंगे ही, तो उसका कोई नहीं। और परी और बाबू भी इस टाइम पे खेल रहे हैं और दोनों बाहर में बालकनी में ही खेल रहे हैं। परी यहाँ पे आ चुकी है। हेलो एवरीवन, अच्छी हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग भी हो गई हूँ और मैं सब कुछ। अच्छा, परी मिल्क पी के स्ट्रॉन्ग हुई है? हाँ। अच्छा, कौन सा पीते हो आप? मिल्क में आप क्या डाल के पीते हो? कपला बॉय। कपला बॉय पीती है ये। कम्प्लान को ना एक्चुअली ये कपला बॉय बोलती है। कम्प्लान बॉय बोलते हैं ना, तो उसको कपला बॉय बोलती है। तो बहुत पहले से बोलती है ऐसा। तो अभी तो उसकी ठीक हो जानी चाहिए, मतलब बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में ना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अभी तक ऐसा ही बोलती है। तो इसके साथ साथ ना हम लोग भी ऐसा ही बोलते हैं, कपला बॉय पीना है परी, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। तो उसकी भी आदत जो है ना वो गई नहीं है, अभी भी वो कपला बॉय ही बोलती है। ठीक है, इधर आइए। ओ, परी तो छोटी हो गई, बिल्कुल छोटी हो गई। कैमरे में नहीं आ रही है। ठीक है, सब लोग ना आपको बोलते हैं कि सब बड़ी बहुत क्यूट है। सब लोग बोलते हैं लॉट्स ऑफ लव पर परी। आप भी सबको फ्लाइंग किस कर दीजिए, यहाँ से फटाफट से कर दीजिए फ्लाइंग किस। सब लोग आपको कितना मानते हैं ना, सब लोग बोलते हैं कि परी कितनी क्यूट है, लॉट्स ऑफ लव पर परी। आप सबको फ्लाइंग किस कर दीजिए। ओके। वाह, परी की तरफ से था आप लोग के लिए लॉट्स ऑफ लव, क्योंकि आप लोग ना परी को बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारा दुलार देते हैं। मैंने कई बार लिखा भी है कमेंट्स में भी कि आप लोगों का प्यार और दुलार परी और प्रिंसू के लिए है, वो हमेशा बना रहे। मैं चाहूंगी। मैं खाना बना रही हूँ, दोपहर का आज खाना बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ करेले के भरते। तो देखिए, करेलों को ना मैंने, मतलब छोटे छोटे ये करेले थे, तो मैंने 2 टुकड़ों में काटा है करेले को। और देखिए इस तरह से ना मैंने पहले वॉश करके और अच्छे से काट लिया है। इसको छील के भी बना सकते हैं, बट ये ना करेले बहुत अच्छे थे, छीलने लायक नहीं थे, तो मैंने नहीं छीला है। आप छील भी सकते हैं इसको। तो मैंने इसको अच्छे से कर लिया है। और प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ सबसे पहले। और इसी प्याज में ना मैं मसाला भी डालूंगी। और ऐसे आप बनाएंगे ना करेले के भरते, तो बार बार आपको खाने का मन करेगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बनता है इस तरह से। और इसका जो मसाला होता है ना, उसमें मैं थोड़ा सा बेसन भी ऐड करूंगी लास्ट में। तो उससे क्या होता है ना कि जो मसाले होते हैं ना वो अंदर की तरफ ही रहते हैं, वो भर भरा के बाहर की तरफ भी नहीं आते हैं। और टेस्टी भी बहुत ज्यादा उससे हो जाते हैं उतने से ही। और बिना बेसन की कुछ लोग बनाते होंगे, तो मैं भी बिना बेसन के बनाती हूँ, और वो वाले भी ना काफी टेस्टी होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज करेले के भरते किस तरह से मैं बना रही हूँ। और दोपहर के खाने के लिए इस समय मैंने दाल एक तरफ चढ़ाई हुई है, तो दाल सीटी दे रही है। देखिए दाल की सीटी लग रही है और मैं एक तरफ भरते बना रही हूँ। अभी मुझे चावल बना। देखिए मैंने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर दिया है। हल्का हल्का ये जो होता है ना गुलाबी कलर में आ गया है। और यहाँ पे देखिए मैंने हरी मिर्च और लहसुन जो होता है वो दोनों मैंने कट करके रखी हुई है। इसको मैं कूट के या पीस के, जैसे भी हो ना वैसे मैं डाल दूंगी। तो दोनों तरीके से डाल दूंगी। तो कैसे भी डालूं तो अच्छा होता है, अगर पीस के डालेंगे तो और भी अच्छा होता है। लेकिन मैं यहाँ पे कूट के डालने वाली हूँ। वैसे भी काफी देर तक इसको फ्राई करेंगे ना तो उसका फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और मैं यहाँ पे प्याज को फ्राई कर रही हूँ अच्छे से। मेरा प्याज आपने देखा कि फ्राई हो चुका था। तो लहसुन और मिर्ची जो मैंने रखी हुई थी ना, उसको कूट के मैं उसमें डाल रही हूँ। और उसमें हल्का सा पानी लेके, उसमें डालूंगी नहीं, बस मैं ग्लास में ही रख दूंगी पानी को। और उसी ग्लास में मैं मसालों को भी मिक्स करूँगी, ताकि जो उसमें चिपके हुए हैं ना लहसुन और मिर्ची, वो उसी में फ्लेवर में आ जाए। और यहाँ पर मेरी दाल बन चुकी है। दाल को मैंने निकाल दिया है दूसरे बर्तन में और उसको मैं रख दे रही हूँ। और उसके बाद से मैं चावल चढ़ाऊँगी उसी कुकर में। दूसरे कुकर में नहीं चढ़ाती हूँ, फिर उसी कुकर में मैं चढ़ा देती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी होता है मेरे पास। और यहाँ पे फिर मैंने मसालों को डाल दिया है। जो भी मसाले थे मैंने उसी ग्लास में निकाल दिया हुआ है और सारे मसालों को मैंने डाल दिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि इसी बीच में चावल चढ़ा देते हैं। तो मैं चावल चढ़ा रही हूँ। और पानी ना कभी भी मैं अपने उंगली से ही नाप लिया करती हूँ कि कितने चावल में कितना पानी लगेगा। वैसे मैं कटोरी से नापती हूँ अपने चावल।
तो अपने हिसाब से कर लेती हूँ, सबको अपना अपना अंदाज़ा ज़रूर होता होगा। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने बेसन डालने के लिए कहा था ना, जब मसाले फ्राई हो चुके हैं तो उसके बाद मैंने बेसन यहाँ पे 1.5 चम्मच डाल दिया है। और 1.5 चम्मच बेसन डालने के बाद मैंने उसमें हल्का सा पानी डाल दिया है। पानी डाला है, उसके बाद से मैं अच्छे से चला रही हूँ। इसको ना अच्छे से चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बबल्स आने लगेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता है, थोड़ा सा कहीं कहीं नमकीन कम लगेगा। लेकिन उसके बाद से बस आपको 3 से 4 मिनट फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद मैंने कढ़ाई को उतार दिया है, वहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दी है, मतलब कि मेरा अब यहाँ पर राइस बनेगा। तो राइस बनेगा तब तक वो जो मैंने करेले बॉयल किए हुए थे, तो वो बॉयल करेले देखिए ऐसे आ गए हैं। उसके पानी को मैंने निकाल दिया है बाहर की तरफ। और ये जो स्टफ़ किया हुआ था मैंने, स्टफ़ की बनाया हुआ था मसाला, वो मसाला यहाँ पे तैयार हो चुका है। और ये जो भी करेले मैंने बॉयल किए थे ना, तो इसको अंदर का जो है ना, वो सारा चीज़ मैं स्पून से बाहर की तरफ निकाल दूँगी। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही निकालेंगे। तो इसी तरह से मैं सारे करेलों को निकाल लूँगी और उसमें जो भी स्टफिंग के लिए मैंने बनाए थे मसाले, उसको उसमें डालूँगी स्पून से। और इसको अच्छे से डालना है दबा के, ताकि अंदर तक जाएं। और शायद आप लोगों को लग रहा होगा देख के कि मसाला कम पड़ जाएगा, नहीं, लेकिन मुझे लगता है मसाला बच जाएगा, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा मसाला नहीं यूज़ होता है। और जो भी मैंने स्टफिंग करके रखी हुई है ना, उसको फ्राइंग पैन पे तेल डाल के मैं उसमें डाल दे रही हूँ। और देखिए मेरा इतना मसाला बच चुका है, तो बचा हुआ मसाला भी हम यूज़ कर लेंगे, उसको टिक्की जैसा बना के और फ्राई कर देंगे। और या फिर मैं फ्राई नहीं करूँगी ना तो भी वो चलेगा, मैं परी को दे दूँगी तो वो परी उससे खा लेगी, क्योंकि वो करेले की सब्ज़ी नहीं खाती है। सो दोस्तों, मेरा यहाँ पे खाना बन चुका है, मतलब मेरा दोपहर का जो खाना है ना वो बन चुका है। राइस, दाल और सब्जी और सलाद मैंने बनाई है। तो मैंने थाली लगा दी है। तो ये देखिए मैंने खाने की थाली लगा दी है। ये मेरी थाली है, इसमें मैंने 2 रोटियां रखी है, राइस रखा है और दाल रखा है। सब्जी में जो मैंने बनाई है भरता, वो रखा हुआ है मैंने। और थोड़ा सा मैंने सलाद लिया है, क्योंकि सलाद मैं भी ज्यादा नहीं खाती हूँ। और ये रही परी की थाली। तो परी ना ये करेले की सब्जी नहीं खाती है, तो इसकी वजह से जो अंदर के मसाले थे ना, जो मैंने फ्राई किए थे, वो वाले यहाँ पे रखे हैं मैंने। और सलाद वैसे वो नहीं खाएगी, लेकिन एक कुकुम्बर जरूर खा लेगी अगर मैं 2 उसको दे रही हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कुकुम्बर दिया है। और राइस, दाल और साथ में ना ये मैंने चिप्स तले हुए हैं, जो फोफी भी बहुत लोग कहते होंगे, हम लोग तो इसको फोफी भी कहते हैं। तो ये वैसे फोफी ना बड़े बड़े होते हैं, ये छोटे छोटे हैं। तो ये मैंने दे दिया है ना, तो वो राइस दाल से ना आराम से खा लेती है, तो मुझे खिलाना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप से खा लेगी। तो इसलिए ये रही मेरी थाली। और चलिए हम लोग खाना खाते हैं। तो चलिए मैं खाना लगाने जा रही हूँ, और आ जाइए आप लोग भी साथ में खाना खाते हैं। और उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग मिलते हैं। बाबू भी यहाँ पे आ गया है, बाबू को भी भूख लग गई। थोड़ा सा मेरे में से ही राइस दाल खा लेता है, और इसके लिए ना मैं थोड़ा सा अलग से रख देती हूँ कि शाम को इसको अगर भूख लगे तो मैं इसको दे दूं। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। टेक केयर। और आपसे मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए परी अपने हाथों से खुद से मेहंदी लगा रही है। मैं छुपा के एक्चुअली दिखाना चाह रही थी, बट परी ने देख लिया है। तो ये खुद से अपने हाथों में मेहंदी लगा रही है। इसने अपने 5 फिंगर्स में लगा लिए हैं, राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड में। देखिए ओ परी ने मेहंदी लगा लिया है। और यहाँ पे ये पहले से लगा रखी थी, और उसको ना जल्दी से इसने धो दिया है, जिसकी वजह से ना कलर नहीं आ पाया है। परी आप मुझे भी मेहंदी लगाओगे? हाँ ठीक है, किसी दिन मैं बोलूंगी ना तो लगा देना, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए फ्लावर, बोल, खाट, मोरनी और सब कुछ हार्ट भी बना दूंगा आपके लिए। ओ परी मेरे हैंड में हार्ट भी बना देगी। ठीक है, अपने मेहंदी को लगाइए, तो लगाइए। पर मुझे ठीक से बनाना नहीं आता है। अच्छा, ठीक से बनाना नहीं आता है तो आप छोटे हो ना, तो ठीक से नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और यहाँ पे परी अपनी मेहंदी लगाने में ना बिजी हो गई थी, काफ़ी देर तक वो लगाती रही। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। किचन में देखिए ऐसा लग रहा है कि महाभारत हुआ है, पूरा सामान फैला हुआ है, कढ़ाई, कुकर सब एक जगह फैले हुए हैं इधर उधर। तो वही मैं सबको ठीक कर रही हूँ। जो भी बर्तन धुलने वाले थे ना, उसको मैं धो के भी रखूँगी। और गैस चूल्हे पे भी थोड़ा सा डस्ट था हल्का फुल्का, तो उसको मैंने ऐसे ही बस क्लीन कर दिया है, और बस पानी से वो करके कपड़े से। और उसके बाद से मेरा यहाँ का भी काम कंप्लीट हो चुका है। हेलो, मेरी मेहंदी कैसी लगी? अभी थोड़ा सा रेड नहीं हुआ है, तो अभी अच्छा बना है आपने, अच्छा लग रहा है ना? बाय। चलिए आज परी ने ब्लॉग को एंड किया है। उसकी मेहंदी कैसी लगी है बताइएगा जरूर। शायद आपको दिखी भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। इसने बहुत जल्दी वॉश कर दिया। और बाबू यहाँ पे देखिए कैमरा को हिला रहा है। अब बाबू तुम पिटेगा, दिखाओ।
और यहाँ पे देखिए परी आपको दिखा रही है, ये विंग्स बनाए इसने, ये एक्चुअली बटरफ्लाई बना के रखी है। और दिखाओ तो, पीछे करो, परी ने ये बटरफ्लाई बनाया हुआ है।